हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर डाइस। पासा के सवालों को सॉल्व करने का इतना शॉर्टकट मेथड बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आज के बाद एक भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये आप लिख कर ले लो। देखो, आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मानक पासा है। तो इस सवाल का जवाब केवल वही व्यक्ति दे पाएगा जिसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता होगा डाइस चैप्टर का। तो आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हो कि ऐसे डाइस के ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए मात्र 2 सेकंड में सवाल का जवाब देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पूरी क्लास आज आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको पहले हम सबसे पहले कुछ जरूरी बात बता दें डियर फ्रेंड्स। आज की अपनी क्लास में जो है हम डाइस का जो है पासा, डाइस मतलब पासा होता है, और पासा का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम आज सीखेंगे। एक ही वीडियो में आपको मास्टर बना दूंगा डियर फ्रेंड्स, लिख कर ले लो। अगर इस वीडियो से एक भाई ने भी कमेंट कर दिया कि सर हमें समझ नहीं आया, तो आपको हम बोलेंगे कि दोबारा हमारे चैनल पर कभी भी आप वीडियो मत देखिएगा। इतने हम भरोसे के साथ कह रहे हैं, तो पूरी बात आप जो है ध्यान से सुनिएगा, पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। एक एक स्टूडेंट्स को आज एकदम जड़ से पासा चैप्टर समझा के खत्म कर दूंगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये होता है आपके सामने पासा होता है, जो आप लूडो खेलते हो ना, उसका जो पासा होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब हम जो है क्या करेंगे, डाइस का सबसे पहले ज्यादा देरी न करते हुए डाइस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मात्र 3 मिनट में कॉन्सेप्ट सीखेंगे और 5 मिनट में 11 सवालों को समाप्त कर देंगे। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डाइस की बात करते हैं। तो पासा तो हमने बताया कि पासा हमारा होता कैसे है। तो डाइस जो होता है, पासा जो होता है, एकदम जीरो से बता रहे हैं, चीजों को बढ़िया तरीके से समझो। डाइस जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हमारा ओपन डाइस होता है, एक ओपन डाइस होता है, दूसरा हमारा क्लोज डाइस होता है, बंद पासा होता है। ठीक है, अब ये जो ओपन डाइस होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। ये जो हमारा ये जो हमारा क्लोज डाइस होता है, ये जो हमारा क्लोज डाइस होता है, बंद पासा होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला तो हो गया आपका सिंपल डाइस हो गया, जिसको हम हिंदी में बोले तो साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो साधारण पासा। दूसरे पासे की बात करते हैं तो दूसरा पासा आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिसको हिंदी में बोले तो मानक पासा कहा जाता है। पासा हमारा 2 प्रकार का होता है, एक ओपन डाइस होता है, दूसरा हमारा क्लोज डाइस होता है। एक खुला पासा, दूसरा बंद पासा। ये जो हमारा बंद पासा होता है, क्लोज डाइस होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल डाइस होता है, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस होता है। आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा मानक पासा है। एकदम जीरो से चीजों को यहीं पर समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए मेरी बात को आप ध्यान से नोट कीजिएगा। देखो, हमने आपके सामने एक पासा ऐसे ही हमने क्या किया, ड्रा कर दिया कि एक पासा हमारे सामने ये है। ठीक है, एक पासा है, इसमें कुछ गिनती लिखी गई है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया है 6। अब ये पासा अगर ए, इसका नाम हमने ए लिख दिया, इस पासे को हम पूछ रहे हैं कि ये जो हमारा है, देखो ये चारों तरफ से बंद है ना, तो ये बात तो पता है कि ये क्लोज डाइस है। लेकिन क्लोज डाइस में ये हमारा सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, हम कैसे पता लगाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना समझना मेरे भाई। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम पास की 2 फलक को जोड़ते हैं, जैसे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहां से एक बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो, जब हमने पास की 2 फलक को ऐड किया, पास की 2 फलक को ऐड किया, पास की 2 फलक को ऐड किया, तो पास की 2 फलक को ऐड करने पर यहां कितना आया 5, यहां कितना आया 9, यहां कितना आया 8। अगर पास की 2 फलक को ऐड करने पर योगफल हमारा 7 नहीं होता है, याद रखिएगा, अगर किसी पासे में पास की 2 फलक को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं होता है, तो वह पासा हमारा मानक पासा हो जाएगा। इस
इस बात को आपको नोट करके रखना है। बात समझ आई? तो अगर सर साधारण पासा कैसे होगा, पास की दो फलक को जोड़ने पर अगर योगफल हमारा 7 हो जाता है तब वह पासा हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दो। बात समझ में आई? चलो एक पासा हम आपके सामने बनाते हैं। एक पासा हमने आपके सामने ये ड्रा किया, आपको कमेंट करके बताना है कि ये साधारण पासा है कि ये जो है मानक पासा है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ध्यान से समझना। ये 3 है, इसका नाम 4 है, इसका नाम 5 है। ये पासा नंबर 1 है, इसका नाम 6 है, इसका नाम 5 है, इसका नाम 3 है। ये पासा नंबर 2 है। तो आपका कौन सा इसमें जो है साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है, कैसे पहचानेंगे डियर फ्रेंड्स? हमने कहा पास की दो फलक को जोड़ो, 4 और 3 को जोड़ा, हमारा क्या हो गया 7। अगर पास की दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हो जाता है, इसका मतलब है कि यह जो है साधारण पासा दिया गया है। चलो इसको ऐड करते हैं सर। 6 3 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 5 11 हो गया। पास की दो फलक को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो बी पासा है ये हमारा मानक पासा होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को साधारण पासा और मानक पासा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो हम जो है इसका भाई साहब कलर रेड कर लेते हैं जिससे आपको डार्क डार्क दिखाई दे, और उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो आपके सामने ये पहला प्रश्न है, जवाब फटाफट आप सभी लोग देने का प्रयास कीजिए। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है। यहाँ पर 4 डाइस दिए गए हैं, पूछ रहा है कि मानक पासा कौन सा है। तो जब भी हमें मानक पासा या साधारण पासा पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, पास की सतह को ऐड करते हैं। अगर हम इसको ऐड करते हैं भाई साहब, 5 2 कितना हो गया 7। तो अगर दो फलक को जोड़ने पर 7 हो गया, इसका मतलब ये साधारण पासा है। हमें तो मानक पासा पता करना है। 6 1 7 हो गया, ये भी साधारण पासा है। 4 3 7 हो गया, ये भी साधारण पासा है। इसको ऐड करते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। इसमें किसी भी पास की दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यह पासा जो है हमारा मानक पासा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे सभी भाई बहन समझ रहे होंगे। और हाँ, अगर आपने पहले कभी भी डाइस चैप्टर को पढ़ा है और आपको ये सवाल आसान लग रहा है बाबू भैया, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 15 से 20 मिनट की क्लास में इतना गजब तरीके से बताएंगे कि पूरे यूट्यूब पर आज तक आपको किसी ने समझाया सिखाया ही नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है, पर आपको ध्यान से समझना है। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से साधारण पासा कौन सा है। सर यहाँ पर 4 पासा दिया गया है, हमें साधारण पासा फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालते हैं सर? हम तो पास की फलक को ऐड करते हैं। देखो 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, 3 1 को ऐड करेंगे 4, 3 2 को ऐड करेंगे हमारा 5 हो जाएगा। यहां पर किसी भी दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये साधारण पासा नहीं है। इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 हुआ, 5 4 9 हुआ, 6 5 कितना हो गया 11। दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं हुआ, ये भी हमारा साधारण पासा नहीं होगा, ये दोनों मानक पासा हो जाएंगे। चलो इसको ऐड करते हैं, 6 4 10, 6 2 8 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, ये भी हमारा मानक पासा हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं 5 2 7, यही तो हमने बोला था पास की दो फलक को जोड़ने पर, किसी भी दो फलक को जोड़ने पर अगर योगफल 7 हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह पासा हमारा साधारण पासा होगा। तो इसका केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और डी पासा ही क्या है आपका, सिंपल डाइस दिया गया है, साधारण पासा दिया गया है। बात समझ आ रही है डियर फ्रेंड्स? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। यहां पर देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाने वाले हैं, तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से साधारण पासा कौन सा है। सर यहां पर तो प्लस इंटू और उसके बाद स्टार डिवाइड दिया गया है, यहां पर EUP दिया गया है। तो अब इसमें हम सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। करोड़ों की बात आपको फ्री में बता रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस बात का, ठीक है।
देखो, यदि किसी पासे में, ये नोट कीजिएगा मेरी इस बात को, यदि किसी पासे में A to Z कोई भी लेटर दिया गया हो, A से लेकर Z तक कोई भी लेटर दिया गया हो, कोई भी सिंबल दिया गया हो, कोई भी सिंबल दिया गया हो डियर फ्रेंड्स, कोई भी लेटर दिया गया हो, कोई भी सिंबल दिया गया हो, या तो अगर नंबर गिनती दी गई है तो वो 7 के बाद, मतलब 1 से 6 तक एक फलक में गिनतियां होती हैं, अगर 7 है या 7 से ऊपर कोई नंबर दिया गया है तो वो पासा हमारा हमेशा सिंपल डाइस होता है। कौन सा पासा होता है? सिंपल डाइस होता है। इस बात को आप जो है अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। अगर ABCD लेटर दिया गया है तो वो पासा हमारा हमेशा सिंपल डाइस होगा। कहीं पर कोई प्रतीक दिया है, जैसे ये देखो प्लस, डिवाइड, स्टार दिया है, तो कोई भी सिंबल दिया जाएगा वो पासा हमेशा साधारण पासा होता है। आपको पता है कि 1 से लेकर एक पासे में 6 फलक होते हैं। अगर 1 से 6 तक हैं तो साधारण पासा, मानक पासा तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 6 के बाद 7 है या 7 से ऊपर कोई भी गिनती पासे में दी गई है तो वह पासा हमेशा आपका सिंपल डाइस के अंतर्गत आएगा। इतनी बात को नोट कीजिएगा। तो यहां पर साधारण पासा की बात करते हैं। सर यहां पर सिंबल दिया गया है, यह भी साधारण पासा हो जाएगा। यहां पर लेटर दिया गया है, यह भी साधारण पासा हो जाएगा। मतलब A एंड B बोथ जो है आर सिंपल डाइस। ठीक है, बात समझ आई? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो बाबू भैया, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो अब यहां से सवाल शुरू हो रहा है। देखो आप क्या करते हो, जब आपके सामने 2 डाइस दिया जाता है ना, तो आप जो है कॉमन लेकर सिंपली डाइस को सॉल्व कर देते हो। लेकिन जब एक डाइस दिया जाता है तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमने क्या बोला था? कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इस पासे में सतह 6 जो दिखाई दे रहा है उसके विपरीत क्या होगा। विपरीत का मतलब है कि अगर ये 6 दिखाई दे रहा है तो इसके जो पीछे अंक है वो हमें नहीं दिखाई देना चाहिए, वही अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला था, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अगर एक सिंगल डाइस दिया जाएगा और हमें उसमें अपोजिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना है कि ये जो पासा दिया गया है यह सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे? सर पास की 2 फलक को जोड़ेंगे, 6 5 11, 6 4 10 हो जाएगा, 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा। यहां पर किसी भी 2 फलक को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो स्टार बना के मेरी इस बात को नोट कीजिएगा कि जब भी एक सिंगल डाइस दिया हो और वह मानक पासा हो, जब भी एक सिंगल डाइस दिया हो और वह मानक पासा हो, तो जिस भी संख्या का अपोजिट पूछ रहा है उसमें हम कितना प्लस कर दें कि योगफल 7 हो जाए। जैसे वो 6 का अपोजिट पूछ रहा है ना, तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि योगफल हमारा 7 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 1 जोड़ेंगे, तो जितना जोड़ेंगे डियर फ्रेंड्स वही उस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो वो 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो 6 में 1 जोड़ेंगे तब 7 होगा। मतलब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? अगर वो यहीं पर आपसे पूछता कि 5 का अपोजिट, तो आपको पता है ये आपका मानक पासा है, तो 5 2 7, 4 3 7, मतलब 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? चलो एक बार थम्स अप करके बताओ और आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। और एक जरूरी जानकारी डियर फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को किस शहर, किस गली, किस जिले, किस मोहल्ले से देख रहे हो। आप सभी लोगों ने हमारी वीडियो को कहां तक शेयर किया है, इस बात का आप हमें जिक्र जरूर कर दीजिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब एक सिंगल डाइस दिया गया है और हमें विपरीत फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले पासा को जानेंगे कौन सा पासा है। तो 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। किसी भी 2 फलक को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं हुआ। इसका मतलब है यह हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। 3 का अपोजिट
अपोजिट पूछ रहा है तो 3 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए। आप बोलोगे सर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 3 का अपोजिट 4 होगा। 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपकी समझदारी में फंस रही है कि नहीं फंस रही है? उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को सारी बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। यदि आप वास्तव में सीखने के मकसद से बैठे होंगे तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न, सिंगल एक भी प्रश्न इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा डाइस का, क्लोज डाइस का। बस आपको करना क्या पड़ेगा कि पूरी क्लास को, आगे के सवाल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखो यहां पर कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये जो 4 है इसके अपोजिट, तो एक सिंगल डाइस दिया है तो अपोजिट निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये डाइस कौन सा है। तो कैसे पता करते हैं? पास की 2 फलक को जोड़ते हैं, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, और जैसे ही पास की 2 फलक को जोड़ने पर योगफल हमें 7 मिला, इसका मतलब है कि यह पासा जो दिया गया है सिंपल डाइस दिया गया है। तो जब भी आपके सामने एक सिंगल डाइस दिया जाएगा और वह पासा आपका साधारण पासा होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि अपोजिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आप बोलोगे सर एक लूडो की जो गोटी होती है, ओ सॉरी डियर, पासा होता है, उसमें कितने फलक होते हैं? आप बोलोगे सर 6 होता है। कौन कौन सा? 1 2 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो अगर लूडो के पासे पर ये 2 3 4 गिनतियां दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी? 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो अपोजिट हम कैसे बताएंगे? जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही संख्या अपोजिट होगी। डायरेक्ट हम संख्या नहीं बता सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये तरीका होता है जब हमारे सामने एक सिंगल डाइस दिया जाए और वह हमारा सिंपल डाइस हो तो अपोजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर सिंपल डाइस है तो जो संख्या यहाँ पर है वो जितनी संख्याएं नहीं दिखाई दे रही वो ही अपोजिट होंगी। तो 1 5 6 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है मित्र, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल हम और रखते हैं और आप सभी लोग उस प्रश्न का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। देखो बाबू भैया यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ से अब शुरू हो गया कि हमारे सामने 2 डाइस दिया जाए तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आपके सामने एक पासा हो गया, ये 2 पासा हो गया, एक पासे से अधिक डाइस दिया जाए, एक पासे से अधिक पासा दिया जाए तब हम अपोजिट कैसे निकालते हैं। मेरा 2 बात आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको कॉमन खोजना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। कॉमन का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है सर? कोई ऐसा नंबर जो इसमें भी हो इसमें भी दिखाई दे रहा हो उसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो जब भी 2 पासा दिया जाएगा और हमें उसमें अपोजिट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम कॉमन को खोजते हैं। जब हमें कॉमन मिल जाएगा तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, आपको सेम डायरेक्शन से चलना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। सेम डायरेक्शन का मतलब जैसे आप यहां पर कॉमन खोजते हैं, 1 2 3 है, 2 4 5 है, तो इसमें कॉमन क्या है सर? 2 है, 2 है। अगर इस 2 को पकड़ा आपने, क्लॉकवाइज चला, जैसे घड़ी की दिशा में चलती है तो यहाँ पर कैसे भी क्लॉकवाइज ऐसे ही चलना, इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन होता है। तो हमने जो कॉमन खोजा, हमें कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दी इस पास से? दोनों में 2। तो अगर 2 को पकड़ा, हम ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद अगर चलते हुए आगे आएंगे तो 1 पर पहुंचेंगे, और 1 से आगे जाएंगे तो किस संख्या पर पहुंचेंगे? 3 पर पहुंचेंगे। तो जो संख्या कॉमन है, कॉमन को कॉमन के नीचे लिख दो। अब यहां से ऐसे आगे जाओगे तो आप पहुंचोगे 4 पे, और उसके बाद आगे कहां पहुंचोगे? 5 पे। अब ये जो स्थितियां आपके सामने आई हैं, ये स्थितियां एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। वो 3 का अपोजिट पूछ रहा है तो 3 का अपोजिट 5 होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चला ना कि जब भी हमारे सामने एक पासे से अधिक पासे दिए जाएंगे तो उसमें
हम जो है अपोजिट नंबर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, संख्या के विपरीत कौन सा अंक है कैसे फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ चीज़ों को देखने सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं तो आप सभी लोग एक बार थम्स अप करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर जी हमें सारी बातें समझ में आ रही हैं। और आप सभी लोग क्या कीजिए कि एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास दम लगा के शेयर कर दीजिए, और उनको भी बता दीजिए कि यूट्यूब पर कोई सर जी ऐसे भी हैं, कोई सर जी ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपया चार्ज लिए कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक के सवालों को एकदम सबसे बढ़िया तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरा हर एक भाई बहन सीख सके। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है कि नीचे 2 पासे दिए गए हैं, सतह 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो बाबू भैया हमने क्या बताया, जब भी 2 पासा होगा तो सबसे पहले हम कॉमन को खोजते हैं। चलो सर 1 3 5 है, 1 4 5 है, इसमें कॉमन हमें क्या दिखाई दिया सर, इसमें हमें 1 5 इसमें भी दिखाई दिया और 1 5 हमें इसमें भी दिखाई दिया। तो हम क्या करेंगे, आपको इस मेरी बात को नोट करना है, स्टार बना के इस बात को लिखिएगा। यदि पासे में 2 संख्या कॉमन हो, 2 संख्या आपको कॉमन दिखाई दे, मेरी इस बात को नोट कीजिएगा, यदि पासे में 2 संख्या आपको कॉमन दिखाई दे, यदि पासे में आपको 2 संख्या कॉमन दिखाई दे तो बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो 1 5 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 4 बचा, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो वो 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 का अपोजिट 3 होगा। 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मित्र, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर कह रहा है कि नीचे 2 पासे दिए गए हैं, सतह 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आपके दिमाग में विचार क्या चल रहा होगा कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या है, 2 पासा है, एक पासे से अधिक पासा है, तो सबसे पहले क्या खोजेंगे, कॉमन को खोजेंगे, है ना। तो कॉमन को खोजते हैं, 4 6 3 है, 4 6 5 है। यहाँ पर देखो इसमें भी 4 6 मिल गया और इसमें भी 4 6 मिल गया। अब हमने अभी क्या बताया, अगर 2 संख्या कॉमन मिल जा रही है तो बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। अगर वो 3 का अपोजिट पूछता तो 5 हो जाता, और 5 का अपोजिट पूछता तो वो 3 हो जाता। लेकिन उसने पूछा क्या है, 1 का अपोजिट, और 1 तो यहाँ पर डाइस में दिया ही नहीं गया है। तब हम अपोजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेरी इस बात को नोट कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक पासे में कितने फलक होते हैं, आप बोलोगे सर एक पासे में जो होते हैं 6 फलक होते हैं, और हमें कॉमन क्या दिखाई दिया, देखो इसमें आपको 4 दिखाई दिया, इसमें आपको 6 दिखाई दिया। इसमें क्या है सर, 4 है, इसमें 6 है। इसमें क्या है सर, 3 दिखाई दिया है, और इसमें आपका 5 दिखाई दिया। तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। हमें मतलब किससे है, हमें इससे मतलब है। तो अब पासे में कितने फलक होते हैं, इसमें देखो 4 6 है ना, और 1 का अपोजिट हमसे वो पूछ रहा है, 1 का अपोजिट हमसे पूछ रहा है। तो फासे में कौन कौन सा फलक होगा, अब देखो आपका बचा कौन कौन सा है, 1 हो गया, आपका बचा 2 और 3 बचा, क्या बचा, 2 और 3 बचा, क्योंकि सॉरी डियर, सॉरी यहाँ पर आपका क्या बचा, आपका बचा 2। देखो 1 यहाँ पे हो गया, 1 2, 1 यहाँ है, 1 2। अब 1 2 के अपोजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। हमें डायरेक्ट नहीं पता है, हमें डायरेक्ट नहीं पता है कि 1 का अपोजिट 4 होगा कि 1 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 2 होगा, क्या होगा नहीं पता। तो जब भी आपके सामने ऐसा स्थिति दिखाई दे तो जो संख्या यहाँ पर 2 बार कॉमन है वही संख्या के अपोजिट हो जाएंगी। तो 4 6 1 के अपोजिट हो जाएंगी। तो 4 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना तोड़ मरोड़ के बताने का सिर्फ इतना मतलब है डियर फ्रेंड्स कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो भविष्य में आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। और यदि आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया और आप रट के चीज़ों को गए हो कि सर ऐसे होता है तो ऐसे हो जाता है, तो याद रखिएगा जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना बाबू भैया तो आपसे सवाल बनने वाला भी नहीं है और कन्फ्यूजन में आप गलत करोगे। देखो कह रहा है कि सतह 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी।
तो दो पासा दिया गया है, सबसे पहले हम कॉमन खोजेंगे। 1 2 3 है, 4 5 6 है। लो बाबू भैया, ये तो गजब हो गया है, मोए मोए हो गया बाबू भैया। इसमें दो पासा तो दिया गया है और एक भी संख्या हमारी कॉमन नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दो पासा दिया हो और एक भी संख्या कॉमन ना दिखाई दे, तब हम अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो याद रखिएगा, इसीलिए तो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना कि जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो पासा दिया गया है ये सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 1 हो जाएगा, 3 3 2 हो जाएगा, 5 3 1 हो जाएगा, 4 यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। पास की किसी भी दो फलक को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह साधारण पासा नहीं है, ये दोनों आपके स्टैंडर्डाइज हैं, मानक पासा हैं। तो हमने क्या बताया था, जब भी मानक पासा दिया जाएगा तो उसका अपोजिट हम कैसे निकालते हैं? जिस भी संख्या का अपोजिट पूछ रहा हो उसमें कितना जोड़े कि योगफल हमारा 7 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 में 3 जोड़ेंगे तभी तो योगफल 7 होगा। तो जोड़ हम कितना रहे हैं? 3। तो 4 का अपोजिट 3 होगा सर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और मेरा हर एक भाई बहन जो है 1-1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। ठीक है, हाँ, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें मेरी समझ में भी आ रही होंगी, है ना। एक बार थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपया चार्ज दिए डियर फ्रेंड्स, कि रीजनिंग के लिए आपको किसी भी टीचर का पेड क्लास खरीदने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कब? यदि आप हमें डेली रोज रात 8:45 पर फॉलो करते हैं तो 30 दिन में रीजनिंग का आपको मास्टर बना दूंगा डियर फ्रेंड्स, कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और किसी का पेड क्लास आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो अगला प्रश्न है, यहाँ पर सतह 2 की विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो हमें क्या करना है सर, दो पासा है, पहले कॉमन खोजते हैं। 2 6 5 है, 4 3 1 है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखाई दी। जब कोई संख्या कॉमन नहीं दिखाई दी तो हम ये जानेंगे कि ये दोनों पासा जो दिया गया है ना, ये सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। चलो बाबू भैया, 6 2 8 हो गया, 6 5 11 हो गया, 5 2 7 हो गया। पास की दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हो गया। इसका मतलब है कि यह हमारा साधारण पासा है। इसको ऐड करते हैं, 4 3 7 हो गया। आप बोलोगे बाबू भैया कि यहां पर भी ये दोनों पासा जो दिया गया है ये तो हमारा सिंपल डाइस है, साधारण पासा है। क्यों सर? क्योंकि पास की दो फलक को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 हो गया है। तो हम अपोजिट कैसे निकालेंगे? ये स्पेशल केस है, इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। जब भी आपके सामने दो डाइस दिया जाए, कोई संख्या कॉमन भी ना हो और दोनों पासा आपका सिंपल डाइस हो, तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट होता है, अंदर वाला अंदर वाले के अपोजिट होता है और बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट होता है। वो 2 का अपोजिट पूछ रहा है तो 2 का अपोजिट 1 होगा। ए जो है, एक जो है ए ऑप्शन में है और फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल केस था तो इस प्रश्न का आप जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मेरे बहुत सारे भाई बहन ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सर हमें जो है जब दो पासे से अधिक पासा दे दिया जाता है तब हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप हमें वो वाला सवाल ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके सामने ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस और ये आपके सामने तीसरा डाइस, तीसरा पासा दिया गया है। तो जब दो पासे से अधिक पासा दिया जाए तो हम क्या करेंगे? आपको मेरा 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि आपको ऐसी संख्या कॉमन खोजनी है, ऐसी संख्या कॉमन खोजनी है जो 2 बार आपको कॉमन ना दिखाई दे। अगर इस पासे को हम खोजते हैं तो 3 है, 6 है, 5 है, 1 है, 3 है, 2 है ना, 1 3 2 है। इसमें तो हमें 3 और 3 कॉमन दिखाई दे गया, लेकिन जो संख्या पूछ रहा है वो संख्या हमें इसमें दिखाई ही नहीं दी, तो हम इस पहले और दूसरे पासे को नहीं लेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको याद करना है,
हमें दो संख्या कॉमन ना दिखाई दे, जैसे यहाँ पर 5 6 है ना, तो 5 6 आपको कॉमन ना दिखाई, ओ सॉरी डियर, ये जो आपको दो संख्या कॉमन ना दिखाई देने का मतलब है ये जिसका अपोजिट पूछ रहा है ना वो दो पासे में ना दिखाई दे, वो दो पासे में आपको नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो अगर हम दो पासे को लेते हैं पहले दूसरे को तो अब तो हमारा काम नहीं बना। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, ये संख्या दो बार कॉमन नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन एक पासे में जरूर होनी चाहिए, एक पासे में अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना। तो हमने क्या बताया, पहले और दूसरे पासे को लेकर तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, तब हम दूसरे और तीसरे पासे को लेते हैं। तो 1 3 2 है, 5 4 6 है, इसमें तो कोई संख्या कॉमन नहीं मिला, तो मतलब हम दूसरे और तीसरे पासे को लेकर नहीं बना सकते, पहले और दूसरे को लेकर नहीं बना सकते, दूसरे और तीसरे को लेकर नहीं बना सकते। तब हम बनाएंगे कैसे सर, पहले और तीसरे पासे को लेकर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब हमारे सामने बचा कितना, दो पासा, और दो पासा बचा तो हम सबसे पहले क्या खोजते हैं, कॉमन खोजते हैं। इसमें देखा तो हमारा 5 6 मिल गया, इसमें देखा तो हमारा 5 6 मिल गया। और अभी हमने आपको बताया था कि आपके सामने दो पासा दिया गया हो और दो नंबर आपको कॉमन दिखाई दे जाए तो बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो वो 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू भैया, 3 हो जाएगा। और 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के 11 के 11 सवालों को बहुत ही मन लगाकर देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन को चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, क्या इस तरीके से इतनी सरल भाषा में मुश्किल से मुश्किल सवालों को आज तक आपको किसी ने समझाया था या नहीं समझाया था। आप सभी लोग जो एक प्यारा सा कमेंट करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो चीज़ें हम अपने भाई और बहन को सिखा रहे हैं, मेरे सभी भाई बहन उस चीज़ को बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी समझ में भी आ रहा है। और आपको ज़रूरी बात बता दें डियर फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो का टारगेट है 1 लाख प्लस जो है आपका व्यूज़ आना चाहिए भाई साहब, 1 लाख व्यूज़ आना चाहिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा कि हाँ सर जी हम आपके साथ हैं, बस आप हमारे लिए जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही जो है यूज़फुल कंटेंट लाते रहिए जिससे हमें पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस क्लास को हमने जो है हर उस कमज़ोर से कमज़ोर और गरीब से गरीब बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जिनके भी पास पैसा नहीं है और जो भी मेरे भाई बहन आज तक किसी की वीडियो को देखकर सीख नहीं पाए हैं और जिनके भी पास पैसा नहीं है, जो किसी का पेड क्लास नहीं खरीद सकते हैं, अपने हर उस भाई बहन को टारगेट करके हमने इस क्लास को पढ़ाया है। तो मेरी मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। जरूरी बात बता दें आपको, एसएसपी क्लासेस नोट कीजिएगा मेरी इस बात को, एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम 10 से 15 मिनट की वीडियो में 10 से 15 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो में रीजनिंग के एक चैप्टर को एकदम जड़ से नस्तो नाबूद करने का प्रयास करते हैं। तो इस चैनल को आप सभी लोग जो है एसएसपी क्लासेस 563 को आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।